तो देखिए दोस्तों, आपको कैसा तैयारी है ये आपको अनुमान पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप प्रश्न फर्स्ट का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जाति प्रथा को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है। जाति प्रथा को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। उपहास होता है। क्या होता है। उपहास होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली थी। कैसे थी दोस्तों। काली थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब का कितने बेटे थे दोस्तों। 5 बेटियां थी। कितनी थी। 5 बेटियां थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे दोस्तों फारसी। किसको दोस्तों। फारसी को दाईं से किस ओर लिखते हैं। बाईं की ओर लिखा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तलाविस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो तलाविस जो है ध्वनि का स्थान है वो हमारा तालु है। क्या दोस्तों। तालु से किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है दोस्तों। तो बताएंगे व्यक्तिवाचक। क्या है दोस्तों। व्यक्तिवाचक है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। लघुता कौन सी संज्ञा है। तो लघुता है दोस्तों क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कैसा है। भाववाचक। आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि आपकी कैसी तैयारी है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। ये 2025 बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना कंफर्टेबल आप महसूस करिएगा दोस्तों। अगर आपका तैयारी बेस्ट है तो आप बताइए कि सर इतना मेरा सही हुआ इतना गलत हुआ। तो बताइए निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपकी तैयारी तो इसका बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। निह जोड़ मोह। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। परतन्य मानव का अर्थ है। परतन्य मानव का अर्थ क्या होता है। आप बताइए दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि आपकी तैयारी कैसे है। परतन्य मानव का अर्थ क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्राचीन मानव होता है दोस्तों। प्राचीन मानव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि हमारा जो विश्वविद्यालय था वो क्या था दोस्तों। लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्या था दोस्तों। लिपजिंग विश्वविद्यालय। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। तो भीमराव अम्बेडकर ने जो रचना की थी वो किनको किए थे। तो हम लोग बताएंगे जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना की थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में कौन सी भाषा में करवाया था। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जर्मन भाषा में करवाया था। किस भाषा में। जर्मन भाषा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो नकधर मनुष्य किस पर भरोसा आगे करके चला गया। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों एटम बम पर। किस पे। एटम बम पर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। षड्यंत्र। षड्यंत्र का संधि विच्छेद करिए। तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद होगा सट जोड़ यंत्र। सट जोड़ क्या होगा। यंत्र होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो अब अभ्यर्थी में जो संधि है दोस्तों वो यन संधि। कैसे है दोस्तों। यन संधि है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पर्यावरण में है। तो पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो पर्यावरण में है दोस्तों जो हमारा संधि है वो यन संधि है। क्या है दोस्तों। कौन सी संधि है। यन संधि। इस तरह से बढ़ेंगे। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। बताइए दोस्तों किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो बताएंगे द्विगु। किस में दोस्तों। द्विगु में होता है। आपको कैसे तैयारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का। दधीची। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की जो हड्डी से बना था वो क्या बना था दोस्तों। इंद्र का वर्ज। इंद्र का वर्ज बना था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। तो बताएंगे दोस्तों 2 सदी पहले। कैसे बने थे। 2 सदी पहले। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा।
हिंदी भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है दोस्तों? तो बताएंगे देवनागरी लिपि है। कैसी है? देवनागरी लिपि है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। कहानी है तो कहानी क्या है दोस्तों? तो कहानी एक प्रकार की क्या है? बताएंगे बहादुर है। बहादुर है जो कहानी है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों आपकी कैसी तैयारी है। इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही रहा होगा दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल इस वीडियो के माध्यम से आपको बढ़ने वाला है कि आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत कर पाते हैं। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर कहानी के जो कहानीकार हैं वो अमरकांत है दोस्तों। किसने कौन है? अमरकांत। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ दोस्तों? ये तो आप बता ही सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था जुलाई 1924 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1924 में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। युधिष्ठिर इस क्वेश्चन में कैसा में समास बताइए। तो जो समास इसमें होता है वो क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास जो नहीं है वो हमारा क्या है दोस्तों? तो हम इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दोज होगा, सॉरी ऑल ऑफ दोज होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। षडनान षडननन षडननन में समास बताइए। तो षडननन में कैसा समास है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे जो षडननन में समास है वो बहुव्रीहि है। क्या दोस्तों? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो निबंध है दोस्तों। कैसा है? निबंध है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो हम बताएंगे दोस्तों जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वही हमारा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये 2025 100 में 100% फुल बोल रहे हैं कि आपको लड़ने ही वाला है। तो आप मॉडल पेपर को अच्छे से पूरे पढ़ लीजिएगा। ये मॉडल पेपर हमारा 2 हो रहा है कंप्लीट दोस्तों। फर्स्ट आपका